सना सोचती है मैं क्या करूँ कि ये पत्थर तिल पिघल जाए। तभी हमजा आने लगता है तो वो बेड पर लेट जाती है। सना हमजा को कहती है मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। वो नीचे गिर जाती है। हमजा सना को कहता है तुम्हारी इस ओवर एक्टिंग का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, कोई और प्लान सोचो। हमजा के जाने के बाद सना उठ जाती है। रानिया अपनी मामा को कहती है देखा आपने, जब मजलूम अपने लिए आवाज़ उठाता है तो जालिम का दिल बैठ जाता है। रानिया कहती है काश बाबा इतनी जल्दी ना जाते। साजदा कहती है शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। रानिया कहती किस्मत में नहीं लिखा था, अब ये हमारे साथ कुछ भी करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा इन लोगों को। दानिश अपनी नानी को कहता है आपने क्या एक्टिंग की है, कैसे बात को घुमाया है। काला भी कहती है मर्द तो कानों के कच्चे होते हैं, खासकर ये अमीर मर्द, जो मेरे जहन में आया मैंने बोल दिया, अब तुम्हें सारे काम बहुत बारीकी से करने होंगे। नवाब कहती है वो तो हमें नई राह भी दिखा गया है, बिजनेस के कुछ फैसले करने हैं। दानिश अब तुम्हें ऑफिस जाना होगा ताकि सबको पता चले अब सेठ तू है। काला भी कहती है जाकर अपने कारोबार संभालो। दानिश कहता है मैनेजर सब देख तो रहा है। आप कहती है ऑफिस जाएगा, मार्केट में फैसले करेगा, तभी तो सबको पता चलेगा अपने आप बोस तू है। नाइल आकर बताता है कि अब वकार भाई का बिजनेस दानिश संभालेगा। नाइला कहती है अब संभालना भी उसे ही चाहिए। तभी हमजा आ जाता है। हमजा कहता है किसके बिजनेस की बात हो रही है। नाइल उसे बताता है कि अब तुम्हारे चाचू का बिजनेस दानिश संभालेगा। हमजा कहता है आप बिजनेस का मुझे कह देते, मैं संभाल लेता, आप जानते भी हैं कि वो फ्रॉड फैमिली है। नाइला कहती है तुम्हारे बाबा खुद देख कर आ रहे हैं। रानिया ने अपने शौहर के साथ कितनी बदतमीजी की है। काला भी रानिया को कहती है तुम अपने शौहर की नाफरमानी क्यों करती हो, जो कुछ वो कहता है मान लो, नहीं तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। रानिया कहती है हमें तो कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा, आपकी टांगे कब्र में, आप अपनी फिक्र करें, आपको अल्लाह के यहाँ जवाबदाह होना पड़ेगा। मेरे साथ जो जुल्म किया और मेरे जो किरदार कशी की है, मरना तो एक दिन सबको है, कब्र में आपकी चालाकियां काम नहीं आएंगी, अल्लाह गारत करे आप जैसे लोगों को। काला भी कहती है अपना सब कुछ अपने शौहर के नाम कर दो और जाकर अदालत में उसके लिए बयान दे दो। रानिया कहती मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सना किचन में फ्रूट्स खा रही होती है। नाइला कहती है इतने बुरे हाल में रहती हो, तुम्हें उलझन नहीं होती। सना कहती है नहीं। नाइला कहती है तभी हमजा तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता, हो ही पागल। सना कहती है जब ये चाकू आपके पेट में जाएगा ना तब आपको पता चलेगा, ऐसा ना हो जब मेरी इस घर पे हुकूमत है सबसे पहले आपको इस घर से निकालूं। हमजा की अम्मी कहती है कि सना ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, पागल हो चुकी है वो। काला भी को रानिया की हुई बातें याद आती हैं। नाइल सना को कहता है मुझे पर्सनली तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी बीवी और बेटा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुमने क्यों हमला करने की कोशिश की। सना साफ मुकर जाती है मैं तो आंटी की फरमाइश पर बिरयानी बनाने गई थी, ये झूठ बोल रही है मेरे सर।